Hello everyone, this is Meenu Arya and you are watching Let's Learn Together. कल हमने आर्टिकल्स डिस्कस किए थे फर्स्ट वीडियो में. ये आर्टिकल्स का अपना पार्ट सेकंड है. सेकंड पार्ट हम कर रहे हैं आज. फर्स्ट पार्ट में हमने किया था आर्टिकल्स की इंट्रोडक्शन, कि कैसे जो आर्टिकल्स हैं वो पार्ट्स ऑफ स्पीच का डायरेक्टली हिस्सा नहीं होते हैं, क्योंकि आर्टिकल्स जो हैं वो एडजेक्टिव्स होते हैं. ये हमने सीखा. फिर हमने किया था जो डेफिनेट आर्टिकल द है, इसके यूजेस कुछ हम आज के पार्ट में करेंगे. हमने बात की थी कि कैसे आर्टिकल्स जो हैं वो एडजेक्टिव होते हैं, और वो भी कौन से एडजेक्टिव? डेमोन्स्ट्रेटिव. डेमोन्स्ट्रेटिव, दिस, दैट, दीज, दोज, ये जो वर्ड्स हैं ये क्या कर रहे हैं? एक संकेतवाचक जो विशेषण है वो होते हैं. और जो आर्टिकल्स हैं वो भी एक तरह से किसका काम करते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का काम करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें कि इन दैट ग्रुप द बॉय इन रेड शर्ट इज माई ब्रदर. तो यहाँ पे हम द बॉय ये कह के कि इन दैट ग्रुप द बॉय इन रेड शर्ट इज़ माई ब्रदर. दैट बॉय, कि वहाँ पे जो बॉय है रेड शर्ट में, इज़ माई ब्रदर. या फिर जैसे कल हमने एग्जाम्पल लिया था, आई बॉट अ पेन, आई बॉट 10 पेन्स, या रेड पेन और ब्लू पेन. तो यहाँ पे ये 10, रेड और ये जो वर्ड्स हैं ये क्या दिखा रहे हैं? एज एन एडजेक्टिव यूज हुए हैं. यहाँ पे 10 पेन क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है. रेड पेन, ब्लू पेन, ब्लैक पेन क्वालिटेटिव एडजेक्टिव हो गया. इसी तरह से यहाँ पे ए का यूज कैसे हुआ है? एक पेन के रूप में. हालांकि ए और एन जो है उनका मीनिंग बनता है, एक के सेंस में यूज होते हैं, लेकिन अगर द को हम ट्रांसलेट करने लग जाएं तो द का कोई मीनिंग प्रॉपरली नहीं बनता होता. चलिए कुछ यूजेस हम कर लेते हैं द के. नेक्स्ट, फर्स्ट पार्ट में हमने कुछ डिस्कस किया था द को हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, वो आप एक बार देख लेना. आज हम सेकेंड पार्ट कर रहे हैं आर्टिकल्स का. द को हम कहाँ यूज करेंगे? बिफोर स्पेशल मील, एक स्पेशल खाना होगा तब. आई टेक डिनर एट 8 PM. दोनों सेंटेंसेस को अगर स्टडी करें तो स्पेशल कौन सा दिख रहा है वो पता चल जाएगा. आई टेक डिनर एट 8 PM, कि यूजुअली मैं क्या करता हूँ? 8 PM डिनर लेता हूँ. तो यहाँ पे ये क्या दिख रहा है? यूजुअल डिनर है. आर यू अटेंडिंग द डिनर बीइंग गिवन बाय मोहन? तो यहाँ पे ये वाला जो डिनर है और ये डिनर है, क्या डिफरेंस है? ये वाला यूजुअल डिनर है, इस करके इसके आगे हम द का यूज नहीं करेंगे. किसके आगे करेंगे? जो एक स्पेशल डिनर होगा, स्पेशल मील होगा, चाहे लंच है, ब्रेकफास्ट है या फिर डिनर है. आर यू अटेंडिंग द डिनर बीइंग गिवन बाय मोहन? मीन्स मोहन स्पेशली क्या कर रहा है? डिनर पे इनवाइट कर रहा है. अब हर रोज़ तो मोहन इनवाइट करेगा नहीं, तो यहाँ पे ये डिनर क्या हो गया? स्पेशल. और फिर ये अपने साथ क्या लेगा? डेफिनेट आर्टिकल द डिनर. नेक्स्ट, बिफोर द नेम्स ऑफ एरोप्लेन्स, शिप्स, ट्रेन्स, इनके नाम के आगे भी हम द लगाते होते हैं. द विक्रांत, द मेघदूत, द राजधानी एक्सप्रेस, ऐसे. ट्रेन्स, शिप्स, एरोप्लेन्स,
इनके नाम के आगे, या फिर रिवर्स हैं वो हम स्टडी कर चुके, उनके नाम के आगे भी हम क्या लगाते हैं, डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करते हैं। ऐसी चीज़ें जो यूनिक हैं अपने आप में या फिर यूजुअली एक समझी जाती हैं, जैसे द सन, उनसे पहले भी हम क्या यूज करेंगे, डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करेंगे। द सन, द मून, द स्टार्स, द एयर, द विंड, द साउथ पोल, द नॉर्थ पोल, द फॉग, द स्मोक, द माउंटेन्स, द अर्थ। इस टाइप से जितने भी जो चीज़ें यूनिक हैं या कह लो एक हैं या एक समझी जाती हैं, उन सब चीज़ों से पहले भी हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करेंगे। अगर नेक्स्ट बात करें तो जितने भी हिस्टोरिकल चीज़ें हैं, चाहे वो हिस्टोरिकल एम्पायर हों, द रोमन एम्पायर, उसके आगे भी हम क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। कोई भी हिस्टोरिकल कास्ट हो, द आर्यंस, हिस्टोरिकल कोई प्लेस दे रखा हो, कोई बिल्डिंग दे रखी हो, द ताजमहल, कोई हिस्टोरिकल इवेंट्स दे रखे हों, जैसे द बैटल ऑफ पानीपत, द सिविल वॉर, एजेस हों, जैसे द विक्टोरियन एज, द एलिजाबेथन एज, वहाँ पे सब हम इनके आगे क्या यूज करेंगे, डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कल हम डिस्कस कर चुके फर्स्ट पार्ट में सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा द आता है, और हमें ये बात पता भी है, कॉमन सी बात है कि सुपरलेटिव डिग्री अपने साथ क्या लेती है, द लेती है। फॉर एग्जाम्पल, शी इज द मोस्ट ऑनेस्ट गर्ल। यहाँ पे द क्या है, सॉरी मोस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, और इससे पहले हम किसका यूज करेंगे, द का यूज करेंगे। लेकिन हम ये भी पढ़ चुके कि जहाँ पे मोस्ट जो वर्ड है और उसका मीनिंग अधिकांश के अर्थ में हो, तो वहाँ पे फिर ये जो मोस्ट वर्ड है वहाँ पे हम द का यूज नहीं करेंगे इससे आगे। कैसे, फॉर एग्जाम्पल, मोस्ट गर्ल्स आर अट्रैक्टिव। मीन्स यहाँ पे मोस्ट को हम किस सेंस में लेके जा रहे हैं, किस मीनिंग में लेके जा रहे हैं, अधिकांश लड़कियाँ, मोस्ट ऑफ द गर्ल्स या फिर मोस्ट गर्ल्स, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर ऑनेस्ट, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इन दिस क्लास आर इंटेलिजेंट। तो यहाँ पे ये चीज़ें जो हैं इनका मीनिंग क्या हो जाएगा, अधिकांश, और अधिकांश की सेंस में जब ये आएंगी तब यहाँ पे द नहीं लेती। और इसी में अगर मैं ऐड करूँ, सुपरलेटिव से पहले हमने क्या यूज करना है, द यूज करना है, लेकिन अगर अधिकांश की सेंस में हो तो हम यूज नहीं करेंगे। और अगर ये सुपरलेटिव एडवर्ब है, अगर सुपरलेटिव एडवर्ब के लिए आया है मोस्ट, तो भी ये द नहीं लेगा। फॉर एग्जाम्पल, विच बुक डू यू लाइक मोस्ट। फिर हम यहाँ पे अब द मोस्ट नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो मोस्ट वर्ड है वो क्या आया है, एज एन एडवर्ब आया है। एडवर्ब जो किसी वर्ब की, किसी एडजेक्टिव की या खुद एडवर्ब को क्वालिफाई करता है, उसकी विशेषता बताता है, उसमें कुछ ऐड ऑन करता है, उसको हम एडवर्ब कहते हैं। और यहाँ पे यही जो मोस्ट है यही काम कर रहा है। तो यहाँ पे मोस्ट क्या है, एज अ सुपरलेटिव एडवर्ब आया है, ना कि क्या आया है, सुपरलेटिव डिग्री उसमें आया है, एडजेक्टिव के तौर पे आया है। विच बुक डू यू लाइक मोस्ट।
कि कौन सी बुक पसंद करते हो ज़्यादा, मोस्ट। तो यहाँ पे भी फिर हम द नहीं लगाएंगे। ये एक कॉमन सी जो होने वाली मिस्टेक्स हैं, क्योंकि हम सोच लेते हैं कि जो सुपरलेटिव डिग्रीज हैं वो अपने साथ मोस्ट लेती हैं, और फिर हम क्या करते हैं, विच बुक डू यू लाइक द मोस्ट। तो यहाँ पे द जो है वो नहीं आएगा। और अधिकांश की सेंस में हो और द का यूज हम कहाँ करेंगे, ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स से पहले। ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स कैसे, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये, या फिर नेक्स्ट, लास्ट, द नेक्स्ट बस, द लास्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक, या फिर द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अगर नेक्स्ट बात करें तो जो रोमन फिगर्स होते हैं उसके पहले हम द यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे कभी भी ऐसे नहीं आएगा किंग जॉर्ज द फर्स्ट, ऐसे लिखा नहीं आएगा। फिर हमने ये नहीं सोचना है कि ऑर्डिनल है या क्या है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है कि यहाँ पे द को ऐड नहीं किया जाएगा, पर अगर स्पोकन में देखें तो इसको कैसे बोला जाएगा, किंग जॉर्ज द फर्स्ट। रोमन जो फिगर्स हैं वो कभी भी अपने साथ द नहीं लेते, लेकिन बोलने में ये क्या आ जाएगा, किंग जॉर्ज द फर्स्ट, किंग जॉर्ज द फोर्थ, क्वीन एलिजाबेथ द सेकेंड। बोलने में फिर क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम द को बोलते होते हैं। ये ध्यान रखना है, रोमन फिगर्स के आगे द नहीं लगाएंगे, लेकिन अगर स्पोकन में आ रहा है तो वहाँ पे द को हम बोलेंगे। नेक्स्ट अगर बात करें बिफोर द नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर्स, वेरी कॉमन थिंग कि न्यूज़पेपर्स के नाम के पहले हम क्या लगाते होते हैं, द लगाते होते हैं। द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स, द ट्रिब्यून। लेकिन डोंट बी हैप्पी, क्योंकि यहाँ पे भी एक केस ऐसा है, एक पॉइंट या एक जगह ऐसी छोड़ रखी है जहाँ पे हम द को नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते, जहाँ पे पोजेसिव केस होगा, पोजेसिव के रूप में ये चीज़ें आएंगी, कोई भी न्यूज़पेपर का नाम आएगा, फिर वहाँ पे हम द नहीं लगा सकते। कैसे, जैसे अगर ये लिखा हो टुडेज द टाइम्स ऑफ इंडिया, या फिर अवर द टाइम्स ऑफ इंडिया, तो फिर यहाँ पे गलत हो जाएगा। ना हम यहाँ द लगाएंगे और ना हम यहाँ द लगाएंगे। फिर आएगा टुडेज टाइम्स ऑफ इंडिया, या फिर टुडेज ट्रिब्यून, या फिर अवर टाइम्स ऑफ इंडिया, या फिर अवर हिंदुस्तान टाइम्स। फिर हम यहाँ पे द नहीं लगाएंगे। इस बात को हमने ध्यान रखना है। बाकी न्यूज़पेपर्स के नाम के आगे द लगता होता है, सिर्फ पॉजेसिव केस में हम उसको नहीं लगाते होते। अगर कंपैरेटिव डिग्री की बात करें तो नॉर्मली ये अपने साथ द नहीं लेती। शी इज़ मोर ब्यूटीफुल देन श्वेता। अगर सेंटेंस की नीड है तो अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ अ सेंटेंस ये ए और एन ले सकती है। फॉर एग्जाम्पल, लता इज़ अ बेटर सिंगर देन आशा, कि लता इज अ बेटर सिंगर देन आशा। दिस पेन इज एन ओल्डर देन दैट, कि उस पेन की बजाय ये पेन कितना क्या है, ओल्डर है। तो सेंटेंस की नीड के अकॉर्डिंग ए और एन जो है नॉर्मली हम यूज़ करते होते हैं, या फिर बिल्कुल ही यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन कुछ सिचुएशंस में ये अपने साथ डेफिनेट आर्टिकल द भी लेती है। कहाँ, जब दो फ्रेजेस दे रखे हों, पैरेलल यूज हुआ हो डिग्रीज का, कंपैरेटिव डिग्री का, द मोर ही गेट्स द मोर ही वांट्स। फिर यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, कंपैरेटिव डिग्री द आएगा प्लस कंपैरेटिव डिग्री, फिर प्लस सब्जेक्ट और फिर प्लस वर्ब हो जाएगी। मीन्स दो फ्रेजेस जब दे रखे हों, दो सेंटेंस के अंदर दो पार्ट हों,
समानांतर दिखा रखे हों, पैरेलल दिखा रखे हों, या तो दोनों में बढ़ोतरी दिखा रखी हो, इंक्रीज होती हो किसी चीज़ में, या फिर डिक्रीज होते हो, गिरावट दिखा रखी हो, बढ़ोतरी दिखा रखी हो, दोनों चीज़ों में पैरेलल चल रही हो वो बातें, तो फिर हम इस सिचुएशन में द का यूज करते होते हैं। द मोर ही गेट्स, द मोर ही वांट्स, द हायर वी गो, द कूलर वी फील, कि जितना हम हायर जाएंगे द कूलर वी फील। तो दोनों जगह फिर ये क्या है, कंपैरेटिव डिग्री से पहले हम द का यूज करते होते हैं। फिर हमने ये नहीं सोचना कि जो कंपैरेटिव डिग्री है वो अपने साथ डेफिनेट आर्टिकल द नहीं लेती। अगर पैरेलल चीज़ें दिखा रखी हैं, सेम स्ट्रक्चर दिखा रखा है दोनों सेंटेंसेस में, दोनों पार्ट्स में, द है, फिर कंपैरेटिव डिग्री है, फिर सब्जेक्ट और वर्ब है। द है, कंपैरेटिव डिग्री, सब्जेक्ट और वर्ब, द कंपैरेटिव डिग्री, सब्जेक्ट और वर्ब, सेम स्ट्रक्चर दिखा रखा है, तो फिर हम किसका यूज करेंगे, डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करेंगे। नेक्स्ट अगर बात करें तो द कब लगाते हैं हम, जब द प्लस प्लूरल सरनेम दे रखा हो, तो वो किसको शो करता होता है, बिल्कुल कॉमन सी चीज़ है जो कि हम रूटीन की लाइफ में यूज करते होते हैं, वो फैमिली को शो करता है। कैसे, फॉर एग्जाम्पल द ठाकुर्स, तो द ठाकुर्स यहाँ पे कौन है, मिस्टर ठाकुर, मिसेस ठाकुर, उनके चिल्ड्रन, तो मीन्स पूरी जो फैमिली है उसको हम क्या कह रहे हैं, द ठाकुर्स, द गुप्ताज। तो द प्लस प्लूरल सरनेम क्या शो कर रहा है, यहाँ पे पूरी फैमिली को शो कर रहा है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि कैसे जो कॉमन नाउन है, अगर वो एज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन वहाँ पे यूज हुई है तो हम द का यूज करेंगे। When I found a baby, the mother aroused in me। तो नॉर्मली तो मदर क्या है, कॉमन नाउन है जिसके आगे हम द का यूज नहीं करते होते हैं। लेकिन अगर सेंटेंस की सेंस पे जाएं तो व्हेन आई फाउंड अ बेबी, जब मैंने किसी बेबी को देखा, तो द मदर अराउज्ड इन मी, तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, मदर की, माँ की बात नहीं हो रही, बल्कि मदरली जो क्वालिटीज़ हैं, जो गुण हैं, उनकी बात हो रही है। मीन्स मदरली जो लव है, मातृत्व जो है, उसकी बात हो रही है कि जैसे ही बेबी को देखा तो मेरे अंदर का जो मातृत्व का भाव था वो जग गया, वो अराउज हुआ। द मदर अराउज्ड इन मी, तो यहाँ पे मदरली लव, मदरली फीलिंग्स की बात हो रही है। द फादर इन हिम, द टीचर इन हिम, इसी टाइप से यूज हो सकता है। तो यहाँ पे फिर फादर, टीचर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, वो फिर एज अ कॉमन नाउन यूज़ नहीं हुए हैं, इट मीन्स वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के रूप में, उनकी क्वालिटीज़ के रूप में यूज हुए हैं। जैसे मदरली लव, मदर की जो क्वालिटीज़ होती हैं, मातृत्व का एक भाव जो उनके अंदर होता है, वो यहाँ पे आया है, ना कि माँ के तौर पे यूज हुआ है। ये ध्यान रखना है, कॉमन नाउन जब एज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन आए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का बिहेव करे, तब हम द लगाते होते हैं वहाँ पे। ये पार्ट हमने नाउन की तब भी किया था कि जब जो प्रॉपर नाउन है वो उनकी क्वालिटीज़ के बेस पे जब हम उनको जज करें तो भी वो अपने साथ क्या लेती हैं, द लेती हैं। वैसे तो हमने देखा था कि जो प्रॉपर नाउन है उनके पहले द का यूज नहीं होता है, लेकिन जब उनकी क्वालिटीज़ की बात की जाए तो फिर वो अपने साथ द लेती है। कैसे, अब्दुल कलाम इज़ द न्यूटन ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे अब्दुल कलाम इज़ द न्यूटन, न्यूटन जो प्रॉपर नाउन है उसकी बात नहीं हो रही, बल्कि उसकी क्वालिटीज़ की बात हो रही है कि जो अब्दुल कलाम है वो इंडिया के न्यूटन है। मुंबई इज़ द लंदन ऑफ इंडिया, तो लंदन जो है उसकी जो क्वालिटीज़ हैं उसकी बात हो रही है, ना कि एज अ प्रॉपर नाउन लंदन यहाँ पे आया है, बल्कि यहाँ पे उसकी क्वालिटीज़ को हमने काउंट किया है और उसका कंपैरिजन किससे किया है, मुंबई से किया है। और इसी टाइप का एक सेंटेंस हमने किया था, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। तो कालिदास क्या है, द
शेक्सपियर ऑफ इंडिया। शेक्सपियर क्या है, बहुत अच्छे नॉवेलिस्ट हैं, बहुत अच्छे साहित्यकार हैं इंग्लिश के अंदर, और उसके जो क्वालिटीज़ हैं वो फिर कंपैरिजन हम किसके साथ कर रहे हैं, कालिदास के साथ कर रहे हैं। कि जैसे इंग्लिश जो लिटरेचर है उसके अंदर शेक्सपियर फेमस हैं, बहुत अच्छे साहित्यकार हैं, वैसे ही हिंदी में, संस्कृत में क्या है, कालिदास एक बहुत अच्छे राइटर हैं इंडिया के अंदर। तो यहाँ पे शेक्सपियर की क्वालिटीज़ की बात हो रही है, यहाँ पे न्यूटन की क्वालिटीज़ की बात हो रही है, और यहाँ पे लंदन की क्वालिटीज़ को मेंशन किया गया है, ना कि एज अ प्रॉपर नाउन इनका यूज हुआ है। तो जब प्रॉपर नाउन की क्वालिटीज़ की बात हो तब भी हम किसका यूज करेंगे, द का यूज हम करेंगे। नेक्स्ट और लास्ट बात कर लेते हैं, जब एडजेक्टिव जो है वो जोड़ा जाए प्रॉपर नाउन से पहले तो भी हम द का यूज करते होते हैं वहाँ पे। कैसे, द इमॉर्टल नेहरू, नेहरू यहाँ पे नाउन और इससे पहले एडजेक्टिव है, और इससे पहले फिर हम द का यूज करेंगे, ये हो गई नाउन। इससे बेटर एग्जाम्पल हम देखते होते हैं कि द ग्रेट खली, ये लिखते होते हैं, खली नाम हो गया, द ग्रेट क्या है, उसका एडजेक्टिव जोड़ा हुआ है और उसके पहले हम क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। द ग्रेट अकबर, द ग्रेट खली, द इमॉर्टल गांधी, द इमॉर्टल नेहरू। तो अगर नाम के पहले कोई एडजेक्टिव जोड़ा गया है तो उससे पहले भी हम द का यूज करेंगे। तो दिस इज इनफ फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।